हाँ, आप बोलिए। ओके। तो बेसिकली जब मैं रूपक सर के साथ बैठा कल, बैठने के बाद में उनसे डिस्कशन हुआ मेरा कि कोई कहते कि अगर मुझे किसी एक स्ट्रेंजर को टच करना है और उससे अपॉइंटमेंट लेनी है तो मैं कैसे ले सकता हूँ। तो मैंने कहा ये भी एक आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी पर्सन को, एक चीज समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति के साथ आप कॉल करते हैं, जो भी व्यक्ति हो, उसकी क्या चाहत है, उसकी क्या सपना है, उसकी क्या समस्या है, उसको समझो। एग्जाम्पल, अगर किसी चीज ने, किसी पर्सन ने कोई ओपन करा है तो अल्टीमेटली उसकी चाहत क्या होती है। ठीक है। शॉपकीपर की चाहत क्या होती है, फुटफॉल अट्रैक्ट करना। जिम ऑनर या इनकी चाहत क्या होती है, लोग मेरे पास आए और वो टिके। लोग आते कम हैं और टिकते नहीं है। और जितने बाकी मेरे जिम हो, जितने बाकी उसी तरह के सेंटर हो, उससे मेरा सेंटर एक एडिशनल यूएसपी कैसे बने। तो आप ये सोचो, एक बार थोड़ा फील करो कि अगर मैं, इफ यू पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शू, अगर आप अपने आप को उसके शू में एंटर करके सोचें, तो एग्जैक्टली ये समझ में तब आएगा कि हाँ, अगर सामने वाले व्यक्ति अकॉर्डिंगली आपने सोचा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट अपने आप निकल कर आ जाती है। ठीक है ना। वैसे तो बहुत सारी स्क्रिप्ट यहाँ पर भी इसमें दी हुई है। ठीक है ना। राइट। इसमें 6 तरह की स्क्रिप्ट दी हुई है ऑलरेडी। डायरेक्टली कैसे अप्रोच करना है, इनडायरेक्ट कैसे अप्रोच करना है, अगर कोई आपसे अबव है, हर एरिया में, ठीक है ना, प्रोफाइल में भी है, एज में भी है, तो उससे किस तरीके से बात करनी है, इसमें 5 तरह की स्क्रिप्ट दी हुई है। ठीक है ना। और अगर किसी पर्सन को थोड़ा सा सस्पेंस कैरी करके करना है तो उसके अंदर भी अप्रोक्स 3 2 5 तरह की स्क्रिप्ट दी हुई है, 6 तरह की स्क्रिप्ट दी हुई है। और अगर किसी को ये बताना है कि आप कुछ एक्सपेंशन करने जा रहे हैं तो उसकी भी स्क्रिप्ट दी हुई है। और अगर आप अपने आप को प्रेजेंटर बनाना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर एक हेजिटेशंस है, लेकिन आप कैसे बेसिकली पर्सन से बात करें और वो आपको अपॉइंटमेंट दे और उसके सामने आप प्रेजेंटेशन दे, तो उसमें एक स्क्रिप्ट दी हुई है, प्रैक्टिस स्क्रिप्ट जिसका नाम है। और अगर आप किसी पर्सन से रेफरेंस लेते हैं, रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन, वो भी स्क्रिप्ट दी हुई है। ठीक है ना। तो इनमें से मैं कुछ स्क्रिप्ट देने से पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा कि अगर कोई स्ट्रेंजर है जिससे मेरी बात हुई थी रूपक सर से, तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे सामने कुछ करके दिखाना। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, काम करते हैं ऑन द स्पॉट। मैंने कहा चलो ठीक है, आपके आसपास के लिखते हैं, जिम नियर बाय मी। ठीक है ना। हेल्थ इंडस्ट्री के सेक्टर में जिम है, योगा सेंटर होते हैं, मेडिटेशन। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिम नियर बाय मी ये लिख लेते हैं। तो फिर बाद में वो लिस्ट आ गई। लिस्ट आने के बाद में मैंने उनसे एक ही सवाल किया, फोन लगाया और मैंने सीधा बोला, क्या मेरी बात स्पिरिट जिम के ऑनर से हो रही है। कहते यस। ओके सर, माई सेल्फ सो एंड सो, मेरा नाम रोहित शर्मा है और जो जिम के ऑनर है मैं उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ और उनके लिए एक बहुत ही शानदार जापानी सॉल्यूशंस को लेकर आया हूँ, जो उनके मेंबर्स को रिक्रूट और रिटेन करने में सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कर तो रहा हूँ मैं एक बहुत बड़ा शानदार इवेंट 26 को, बहुत शानदार इवेंट, जिससे आप उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सॉल्यूशन के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और इसके अंदर एक बहुत शानदार, आप अपने जिम के अंदर कैसे एक नेक्स्ट लेवल का एक ये सॉल्यूशन आपके बिजनेस को अपलिफ्ट करने में कैसे हेल्प करेगा, आप वहां पर समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले, इनविटेशन देने से पहले, एक्चुअली उस सॉल्यूशन के बारे में, उस इनविटेशन को देने के लिए हम 1 to 1 पर्सन से मिलते हैं। और अगर आप कंफर्म करेंगे तो आपको उसका पास दिया जाएगा। राइट। तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड है, आपको हमारे आज एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव मिस्टर देव आपको कनेक्ट करेंगे और आप अपना टाइमिंग स्लॉट डिस्कस करिए। जिस 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 टाइमिंग के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि एग्जैक्टली एक ऐसा सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि जनरली आप अगर मशीनरी यूज करते हैं, वो मशीनरी सबके पास है, कहते हैं यस। जो आप
डाइट के ऊपर, न्यूट्रिशंस के ऊपर बातें करते हैं या फिर से कुछ डब्बे वगैरह देते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सभी के पास है। कहते यस। मैंने कहा फिर बाद में जिम के लिए आपने एक ट्रेनर हायर किया होगा, वो भी ऑलमोस्ट सभी के पास है। कहते यस। तो इसमें एडिशनल यूएसपी क्या हुई जो आपके जिम में, आपके सेंटर में एक यूनिकनेस को क्रिएट करती है जो दूसरों के पास नहीं है? कहते हाँ। तो मैंने कहा वो यूएसपी हम आपको बेसिकली प्रोवाइड करेंगे जो आपके जिम में एक डिफरेंट होगी, यूनिक होगी, और आपके बिजनेस को अपलिफ्ट करने में सपोर्ट करेगी। कहते ग्रेट, आप एक काम कीजिएगा, 4 बजे के बाद उन्हें भेज दीजिएगा मेरे पास में। मैंने ठीक है। मैंने बताया उनका नाम क्या है, मिस्टर सो एंड सो ये पर्सन है, आप उनका नाम नोट कर लीजिए, ही इज़ अ सीनियर पर्सन। ये आपको सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके रिगार्डिंग हमारा जो इनविटेशन इवेंट है और उसके रिगार्डिंग भी आपको इनविटेशन दे देंगे। तो इस तरीके से 2 अपॉइंटमेंट्स ऑन द स्पॉट कॉल करके बुक कर दी। तो ये अमित जी कैसा है, मतलब कहीं असिस्ट करेगा है? डेफिनेटली, एक्चुअली इट गिव्स अ मोरल बूस्टिंग कि अब अपने आसपास के लोगों को कर सकते हैं एक्चुअली ये चीज। होता क्या है पता? हाँ, होता क्या है, मान लीजिए आपके आसपास के एरिया है, ठीक है। अब आपने मान लीजिए वहां से गुजर रहे हो और आप एक पर्सन देख रहे हैं, यार ये बेचारा प्रॉपर्टी वाला बैठा हुआ है और मैं इसको बेसिकली प्रपोजल देना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब आपके अंदर एक हिचकी आ रही है कि यार मैं जाऊं बात करूं, पहले उसकी मेंटेलिटी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहते हो आप। कुछ मत करो, आपके आसपास का एरिया में ही टच करने के बाद आपने उसका बोर्ड से नंबर लिया और कॉल कर दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि प्रॉपर्टी वाले बेसिकली डेली तो उनके पास 24 घंटे कोई बंदा आता नहीं है, हाँ या ना, इंतजार कर रहे होते हैं वो भी, ठीक बिल्कुल। है। उनकी चाहत क्या होती है यार, कोई ना कोई ग्राहक आए, कोई ना कोई बंदा आए, और जो बंदा आए उनको बेसिकली मैं प्रॉपर्टी के ऊपर बातें करूँ, ठीक है। तो आपको, वो बैठे हुए हैं खाली, ऐसा नहीं है। तो जो उनके पास चीज है वो है टाइम। अब उनकी इस समय को पैसे में बदला नहीं जा पा रहा, क्योंकि ये कोई चीनी तो है नहीं, आटा तो है नहीं जो उनकी दुकान पे हर बंदा चढ़ता रहेगा चढ़ता रहेगा चढ़ता रहेगा। ये तो एक ऐसी चीज है, कुछ चुनिंदा ग्राहक ही बेसिकली आएंगे। तो उस सिचुएशन में आपकी स्क्रिप्ट क्या हो सकती है, मैं जो फील कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ आप अपने लेवल पे भी बना सकते हैं। मैं ये फील करता हूँ कि अगर मैं कोई प्रॉपर डीलर हूँ और मेरे पास कोई पर्सन आता है तो मेरी चाह क्या होगी, ऐसे मैं सोचता हूँ। तो मैं ये अगर वो बोलूंगा, जैसे मान लीजिए मिस्टर, कोई नाम लगा लेते हैं, मिस्टर मुकेश नाम है, ठीक है ना, प्रॉपर संजय। डीलर के है, कोई नाम है ना मिस्टर मुकेश मुकेश। कुमार। ठीक है। हाँ। हाँ मुकेश कुमार। क्या क्या मेरी बात मिस्टर मुकेश कुमार जी से हो रही है? तो बंदा बोलेगा यस 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 मुकेश जी से हो रही है। मुकेश जी मेरा नाम रोहित शर्मा है और एक्चुअली हम ना एक जो प्रॉपर्टी में डील कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ठीक है ना, ऑलरेडी एक अच्छा खासा हाई टिकट में डील करते हैं। उनकी पर्सनालिटी को मैच करता हुआ हम एक ऐसा इवेंट करने जा रहे हैं जिसमें उनके लिए एक शानदार बिजनेस प्रपोजल है हमारे पास में, है ओके। क्योंकि अगर कोई बंदा है और आपको ऐसी कॉल आ रही है तो आप कहोगे भाई आज ही भगवान ऊपर से टपका है मेरे लिए क्योंकि वो सोच रहा था धंधा 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 है, बैठा हुआ है ना वो। तो अचानक से बेसिकली यही कॉल आ गई, ओके सर एक बिजनेस आइडिया है, एक हम शानदार जानदार हाई टिकट प्रोडक्ट को, एक ऐसी हाई टिकट प्रोडक्ट को एक इंडिया में हमने इंट्रोड्यूस किया है जिसमें हम उनसे डील कर रहे हैं जो हाई टिकट प्रोडक्ट में ऑलरेडी डील करते हैं। तो आपने क्या करा, उसको थोड़ा भाव भी दे दिया। हम उनसे डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी हाई टिकट प्रोडक्ट में डील करते हैं, ठीक है। अब वो बोलेगा यस यस आई डील ना हाई टिकट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी से बड़ा हाई टिकट क्या क्या हो सकता है। तो ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन को हमारे एक सीनियर एग्जीक्यूटिव पर्सन आपको वो बिजनेस आइडिया
और वो आपके सामने हाई टिकट प्रोडक्ट लेकर आएंगे, ठीक है ना। अगर उस प्रोडक्ट के साथ में एक शानदार बिजनेस आइडिया होगा, आपको वो बिजनेस आइडिया क्लिक करेगा, तो आप हमारे इवेंट का पार्ट बन सकते हैं। क्योंकि हमने अभी मोर देन 750 लोगों का एक शानदार इवेंट करने जा रहे हैं, जिसमें लाइक माइंडेड पर्सनालिटी को हम पर्सनली इनविटेशंस दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप रियली में इंटरेस्टेड हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम बेसिकली आपका नेम मेंशंस कर देते हैं, देन यू कैन बेसिकली बिकम द पार्ट ऑफ दैट इवेंट। इसमें दो चीजें हैं। इसमें पहली चीज ये है कि आप उसके पास जाकर सॉल्यूशन दिखाकर भी बेसिकली इनवाइट कर सकते हैं, ताकि उसको प्रिपेयर रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मेरे पास में अब टाइमिंग की ओवर हो गया है, मेरे पास अब टाइमिंग नहीं रहा, मैं बेसिकली एक ही बार में 50-100 लोगों को, 200 लोगों को इनविटेशन करना चाहता हूँ, तो आप इस तरीके से इनविटेशन दे सकते हैं कि अगर आप रियली में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको हमारे जो सीनियर पर्सन है आपको एक्चुअली डिजिटल इनविटेशन साइन कर देंगे, फिर आपने किसी और पर्सन से इनविटेशन साइन करवा दिया। तीन चीजें हैं। पहला, आप वहां गए और सिर्फ इनविटेशन दिया, प्रेजेंटेशन नहीं दी, जिससे आपने अपने टाइम को सेव कर लिया। दोबारा बोलना चाहता हूँ। उसके बाद आप वहां गए, सिर्फ इनविटेशन दिया, प्रेजेंटेशन नहीं दी। ठीक है। दूसरा, आप अगर चाहो तो आप अपने आइडिया प्रेजेंट पूरा कर सकते हो, जिससे उसको क्लैरिटी होगी, ये वो सॉल्यूशन है, और इसके लिए मैं हम बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। ये दूसरा तरीका है। ये दोनों आपके पास चॉइसेस है। या आप वहां पर जाके पर्सनल इनविटेशन देंगे और उसके बाद प्रेजेंटेशन नहीं देंगे, या फिर आप इनविटेशन के साथ में वो बंदा बोलेगा फिर भी मुझे थोड़ा सा आइडिया बता दो, एटलीस्ट मैं समझना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप एक काम करिए, फिर वहां पर आपके सर उसके लिए कम से कम पीसफुली आपको सोल्यूशन बताने के लिए हाफ एन आवर चाहिए होता है। तो हमारे इवेंट के बाद ही एक्सप्लेन करें, या हाफ एन आवर अभी एक्सप्लेन करें? नहीं नहीं, आपको 100% बिल्कुल 1% भी डिस्टरबेंस नहीं होगी। पीसफुली हम आपको आधा घंटा देते हैं। तो फिर बेसिकली उसने कॉर्नर दे दिया, आपको आधा घंटा दे दिया, पीसफुली दे दिया, तो फिर बाद में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। राइट और और प्रेजेंट करने के बाद वो बिल्कुल कहता है यार अगर ऐसा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा तो लग रहा है, सोल्यूशन तुम्हारा अच्छा है। हाँ यार, मैं हाई टिकट प्रोडक्ट में डील करता हूँ, हर हर व्यक्ति प्रॉपर्टी तो नहीं लेगा, 3 करोड़ रुपए की, 4 करोड़ रुपए की, 2-3 लाख रुपए का तो प्रोडक्ट ले ही सकता है ये वाला, ठीक है ना। और अगर वो हेल्थ परस्पेक्टिव से, मैं अब मेरे पास में मेरी बास्केट में एक और प्रोडक्ट आपने ऐड कर दिया, तो मैं अपने उस व्यक्ति को ये भी पिच कर सकता हूँ। तो तीसरी चीज इसमें क्या हो सकती है कि आप उसको ये आइडियोलॉजी दे सकते हैं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी का आपका काम है, उसने ऑलरेडी रेंट दे ही रहा है, तो उसमें बेसिकली कैंगन की बास्केट भी वो उसमें ऐड ऑन कर सकता है, कि बेसिकली अगर हम्म। किसी भी व्यक्ति को कोई हेल्थ चैलेंजेस हैं, तो मैं एक्चुअली एक और सोल्यूशन में रिकमेंड करता हूँ, उसकी भी आप मुझे अपॉर्चुनिटी देना। तो उसके लिए आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव पर्सन ही उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू डोंट नीड टू वरी फॉर इट। तो ये कैसे स्क्रिप्ट है? ये रास्ता खोल दिया आपने। आपको सारे रास्ते खोल देंगे, क्योंकि एक्चुअली आप देखते हो, मैं देखता हूँ नहीं, साथ में ऑब्जर्व करता रहता हूँ। मैं सोचता हूँ इसकी मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ, इसकी मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ, इसकी मैं हेल्प कैसे कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए मानते हैं, आप थोड़ा सा और आगे चलते हैं। वॉक कर रहे हैं, वॉक करते करते आप एक केमिस्ट की शॉप है, जो मेडिसिन में डील करता है, आप उसकी शॉप देखी। आप देखो कोल्ड कॉल किसी को नहीं कर रहे, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, आप अपने एरिया के अंदर सिर्फ घूम रहे हैं, और घूमते हुए होता क्या है, हमारे पास ना अपॉर्चुनिटी के भंडार होते हैं, लेकिन क्या होता है, पैसा पत्तों की तरह बिखरा होता है, लेकिन उन पत्तों को उठाने के लिए हमारे पास स्किल नहीं होती है, या मैं कहूंगा विल नहीं होती है, क्योंकि स्किल से पहले विल आता है, ठीक है ना। आपने देखे होंगे बहुत सारे व्यक्ति के अंदर स्किल नहीं है, विल पावर है, विल पावर। विल होगी तो स्किल आ जाएंगे, स्किल को यूज करोगे तो हिल तक पहुंचोगे, हिल तक पहुंचोगे तो लाइफ चिल हो जाएगी। लेकिन उसकी शुरुआत विल से होगी। विल से पहले आपके दिल के अंदर उसके प्रति एक फीलिंग होनी चाहिए, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने की। राइट रॉन्ग? आपके दिल में उसके लिए, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने की, अगर आपके दिल के अंदर कोई भावना ही नहीं है, ठीक है ना, कोई दर्द ही नहीं है,
कि मैं उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूं, तो फिर बाद में वो भी काम नहीं करेगी। ठीक है ना। तो आपकी जब शुरुआत होती है किसी भी व्यक्ति की, आप किसी को जोड़ते भी हैं, जोड़ने के बाद अगर आप दिल से उसको उठाना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली आपका विल पावर भी काम करेगा। फिर विल को यूज करते हो स्किल भी आप अपने यूज करोगे, नहीं है तो आप डेवलप करने लग जाओगे। ठीक है ना। धीरे धीरे ये सारी चीज अपने आप हो जाएंगी। अब चलिए मान के चलते हैं आप अब घूम रहे हैं और आपने किसी केमिस्ट की शॉप वाले पर्सन को देखा। ठीक है ना। अब इसमें जो मोबाइल से कंफर्टेबल है मोबाइल, जो आप डायरेक्टली कंफर्टेबल है डायरेक्ट। आपके पास स्क्रिप्ट्स होनी चाहिए, आपके पास डायलॉग्स होने चाहिए। जनरली क्या होता है, जब कभी आप अपने साथ बैठे, अपने साथ बैठकर इतनी सारे पर्सन जो बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है ये क्यों बैठे हुए हैं? अपना घर छोड़कर अपनी दुकान ओपन करके बैठे हैं, और क्या लगता है इतना स्टॉक कैरी करके बैठे हैं, इतना स्टॉक भरा पड़ा है, इतना रेंट देते हैं पर मंथ का। ठीक है ना। स्टॉक उनका भरा पड़ा है, रेंट वो दे रहे हैं, किसी स्टाफ को रखा हुआ तो सैलरी वो दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल वो दे रहे हैं। ठीक है ना। कितने पर मंथ के खर्चे निकालने के बाद उनके पास कुछ प्रॉफिट पहुंचता होगा। लेकिन हम जब किसी एक व्यक्ति को डायरेक्टली देते हैं, तो ये सारे खर्चों से हम बचे हुए हैं, तो हमारे पास डायरेक्ट प्रॉफिट बचता है। ठीक है ना। क्योंकि उनकी तरह हमने स्टॉक कैरी नहीं किया, उनकी तरह हम किसी को सैलरी नहीं दे रहे। ठीक है ना, मैन पावर को हायर करने की। और तो और हम कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दे रहे। हमारा सिर्फ खर्चा क्या है जानते हैं? अगर ट्रूली बताऊं, तो हमारा इन ओनली एंड ओनली इन्वेस्टमेंट है, एक ही इन्वेस्टमेंट है। वो इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में। और बिजनेस क्या है हमारा? प्रोग्राम्स। आप अगर देखेंगे, आपको जब प्रोग्राम्स जितने भी हैं, वो प्रोग्राम्स उस व्यक्ति की प्रोग्रामिंग करते हैं, और उस व्यक्ति की प्रोग्रामिंग होने के बाद लाइफ लॉन्ग वो व्यक्ति बिना सैलरी के, बिना थके, बिना रुके, वो अपने लक्ष्य के लिए काम करता रहता है। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको दूसरों के एग्जाम्पल क्यों दूं? मैं आपके सामने खुद बैठा हूँ। मुझे मेरे सीनियर ने, क्लाइंट ने मुझे एक प्रोग्राम के अंदर बिठा दिया कि भाई एक शानदार जानदार एक वेलनेस सेमिनार होने जा रहा है हयात होटल में। ठीक है ना। जिसमें ऐसे दिग्गज लोग आ रहे हैं जो हेल्थ के प्रति कंसर्न है। उनको एक बहुत ही शानदार सीक्रेट शेयर करने जा रहे हैं कि कैसे नेचुरल तरीके से आप अपनी लाइफ में एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। ठीक है ना। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर उनको एक वेल्थ क्रिएट करने का भी एक शानदार जानदार एक अवसर दिया जाएगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, पासिस कोई है? कहते हाँ पासिस मेरे पास दो है। एक तो मैं जा रहा हूँ, एक अपने किसी फ्रेंड को सोच रहा था ले जाने के लिए। मैंने कहा मैं चलूंगा ना साथ में। तो मैं चला गया, और वहां पर गया तो मैंने पूरा इवेंट अटेंड करा, वो पूरा प्रोग्राम अटेंड करा। उस प्रोग्राम ने मेरे ब्रेन की ऐसी प्रोग्रामिंग करी कि वो प्रोग्राम ने, मैंने ऐसा, उसने मुझे साथ दिया कि पिछले 7 साल से मैं इसके अंदर बिना सैलरी के, बिना सैलरी दिए, वो व्यक्ति ने सैलरी नहीं दी ना मुझे, बिना सैलरी के मेरी पावर उसके लिए रिसोर्स बन गई। लेकिन ये किसने करवाया? ये एक प्रोग्राम में करवा दिया। एक प्रोग्राम ने मेरे विजन को दे दिया, मुझे मिशन दे दिया, मुझे कन्विक्शन दे दिया। ठीक है ना। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप प्रोग्राम को हल्के में मत लीजिएगा। विदाउट गिविंग सैलरी और विदाउट गिविंग सेटअप टू एनीवन, अगर कोई इंडस्ट्री है जो आपके लिए किसी दूसरे व्यक्ति की पावर को रिसोर्स बना सकती है, तो मात्र एक इकलौता सोर्स ही यही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। लोग, देखो जीवन में एक बात याद रखना, नेटवर्क कभी भी गरीब व्यक्ति नहीं बनाता। कभी आपने सुना है एक नेटवर्क गरीब व्यक्ति बनाएगा? नहीं। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति वर्क के बारे में सोचता है। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति नेट बुनने का वर्क के बारे में सोचता है। गरीब व्यक्ति सोचेगा मुझे वर्क की तलाश है। अमीर व्यक्ति को नेटवर्क बनाने की ही एक उसके अंदर एक कीड़ा होता है नेटवर्क बनाने का।
आपने पिछले पास मूवी देखी होंगी, जैसे अमिताभ बच्चन के टाइम में एक मूवी आती थी, वो किसी पर्सन को अपनी कंपनी का पार्ट बनाना है तो वो सारे तरीके अपनाते थे। एक मिठाई का डब्बा आता था, उनके सामने रखा जाता था, और वो खोलते तो उसमें नोटों की गड्डी होती थी। ठीक है ना, कोई सूट बॉक्स होता था, सूट वो नहीं होता, सूट आता था, वो खोलते थे टक करके, उसमें अच्छे खासे पैसे होते थे। यानी कि वो तरीके अपनाते थे कि इस व्यक्ति को आप हमारे साथ जुड़ जाओ बस, देखते नहीं थे। तो आपके लिए सर ये बंगले की चाबी है, आपके लिए कार की चाबी है, आपके लिए पैसा है, ये क्या तरीके हैं? भाई वो व्यक्ति हमारे लिए काम करे बस। तो उनके पास वो पैसे के दम पे जोड़ रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस व्यक्ति को अपने साथ किस तरीके से जोड़ रहे हैं? पैसे के दम पे नहीं जोड़ रहे हैं, सिस्टम के दम पे जोड़ रहे हैं। हम अपने सिस्टम को सेल कर रहे हैं, और सिस्टम को दिखाकर उसको ये दिखा रहे हैं कि तेरे जीवन में जितने भी सपने हैं, उन सपनों को तू कैसे पूरा कर सकता है। तो एक्चुअली इसीलिए ध्यान रखना, जो गरीब इंसान वाला मानसिकता वाला व्यक्ति होगा, वो वर्क के बारे में विचार करता है। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति होगा, वो जब भी किसी को देखेगा तो ये सोचेगा कि ये व्यक्ति मेरे नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए। उसके लिए आप क्या देने के लिए रेडी हो, क्या कंट्रीब्यूट देने के लिए? कभी कभार वो व्यक्ति, आप सोचो आज आप किसी कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करो, अब आपको उसका काम नहीं आता, तो कंपनी आपको 3 महीने तक काम ना आने पर भी सैलरी देगी। सोच के देखो, क्यों देती है? ताकि काम का सॉफ्टवेयर आपके दिमाग के अंदर डल जाए एक बारी, उसके बाद तो बेसिकली ये हार्डवेयर होने के लिए तो काम करेगा ना फिर। और सिर्फ सैलरी नहीं देगी, फैसिलिटीज भी देगी, आपको घर से लेकर जाने की, घर छोड़ने की, साथ में बेसिकली आप को अगर नींद आती है तो वहां पर कॉफी की और चाय के लिए बना हुआ है, जोन बना हुआ है। दूसरा जोन बना हुआ है, स्मोकिंग का जोन बना हुआ है। कोई हार्ड ड्रिंक लेते हैं तो उनके लिए वो भी जोन बना हुआ है। ये सारी फैसिलिटीज देती है, लेकिन इन कंपनियों का लक्ष्य क्या होता है? इस व्यक्ति की जितनी पावर है वो उसके लिए रिसोर्स बने, यही तो लक्ष्य होता है। लेकिन हम इतनी फैसिलिटीज वो क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी मानसिकता एक बिजनेसमैन वाली है। बिजनेसमैन हर वो तरीके अपनाएगा कि मैं अपने इस व्यक्ति का, एम्प्लॉय की कैसे सुविधाएं दूं, और इसकी पावर मेरे लिए कैसे रिसोर्स बने। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? सेम आपको, बिजनेसमैन अगर आप हैं, तो आपके अंदर ये कुछ एटीट्यूड, ये कुछ अगर फीकी फीचर्स हैं, तो आपका जो नजरिया, आप देखो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर एक इंसान को प्रोग्राम तक के लिए हम क्या सुविधा देते हैं। देखो एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। बिजनेस मैन कैलकुलेशन कैसे करता है। आप अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट लगाई, मैंने, मान लीजिए एक व्यक्ति ने ये सोचा कि मैंने 25,000 पे इन्वेस्ट किया, 20,000, 25,000, तो मेरा क्या 25,000 इन्वेस्ट करने के बाद में मेरा क्या एक्चुअली ग्रोथ होती है? 25 इन्वेस्ट करे तो क्या मुझे 25 आएगा, या 25 का 30 या 40 या 50 क्या आएगा? अब मान लीजिए एक व्यक्ति कोई 2A रैंक होल्डर है, सिर्फ मान लीजिए 2A रैंक होल्डर ओनली, मैं 3A 4A 5A की बात ही नहीं करता, सिर्फ 2A रैंक होल्डर है। ठीक है ना? अगर उस व्यक्ति ने, किसी व्यक्ति को ने इवेंट में बिठाया, और उसने ये प्रोग्राम बना लिया कि मैं अपने 10 सॉलिड व्यक्तियों को बिठाऊंगा, सॉलिड व्यक्तियों, 10 व्यक्तियों को बिठाऊंगा, 600 × 10 कितना हुआ? 6,000 रुपीज। ठीक है ना? 6,000 पे इन्वेस्टमेंट। और अगर उसने कोई कोई व्हीकल बुक किया जिसमें बेसिकली आने जाने का हो, वैसे तो व्हीकल सबके पास ही होती है ऑलमोस्ट, ठीक है ना? अगर मान लो उसे बुक ही करना पड़ जाता है, 10 की जगह 20 व्यक्ति है मान लीजिए, क्योंकि 10 के तो व्हीकल बुक होगा नहीं, 20 के लिए होगा। ठीक है ना? 20 व्यक्ति को उसने एक व्हीकल बुक करा, छोटी सी मिनी बस। वो 20 व्यक्ति मिनी बस में बैठते हैं, और वो 20 व्यक्तियों को आपको आने की और जाने की एक सुविधाएं आप दे रहे हैं। ठीक है ना? मैं कहता हूँ आपका 12,000 रुपये की एक इन्वेस्टमेंट, और आने जाने के लिए मान के चलते हैं 10,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट लगा लेते हैं। ठीक है ना? 22,000 हो गए टोटल, अप्रोक्सीमेटली 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो गई। आपने इस इवेंट की इन्वेस्टमेंट, माइंड सेट हो गया, ये इवेंट में, ये प्रोग्राम में मैं 10 से 20,000 रुपये में कितने लोगों की प्रोग्रामिंग करवा सकता हूँ। आप अगर माइंडसेट ऐसा हो चलना चाहिए, तो आप एक बिजनेसमैन है, राइट? हाउ यू विल थिंक इट। ठीक है? अब उनमें आप कितने सिलेक्टेड लोगों को आप बिठाते हो, उनमें से कोई 2 व्यक्ति भी
20 में से कोई दो व्यक्तियों के दिमाग के अंदर आपको एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए, दो व्यक्ति ऐसे मिल जाए जो कहेंगे मैं अब इस इंडस्ट्री को अंदर गेम कर दूंगा। ऐसे ही किसी टाइम किसी एक व्यक्ति को एक इवेंट में बिठाया गया जिसका नाम मिस्टर दीपक बजाज। और आप सोच के देखिए, वो इतनी बड़ी प्रोफाइल पे काम करने वाला व्यक्ति, और उसका बंदा 1 साल से एक बारी पीछे पड़ा है। कहता सर एक बार इस इवेंट में चले जाना, इसके बाद मैं कभी भी आपको जीवन में अप्रोच नहीं करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा आपको जीवन में अप्रोच। तो कहते हैं चलो ठीक है, मैं इससे छुटकारा पाने के लिए जीवन में कभी नहीं करेगा, ये आखिरी इवेंट में इस पे एहसान करने के लिए चला जाता हूँ। और कह रहे कि मैं एक्चुअली उस इवेंट में उसको इसलिए गया ताकि मैं जीवन में उसे बोल सकूं, भाई आज के बाद मुझे इस कंपनी के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए कभी अप्रोच मत कर लियो। अब आप सोच के देखिए, जो इतना नेगेटिव व्यक्ति था, आज उस वो व्यक्ति इतना पॉजिटिव हो गया कि उसने इंडस्ट्री के ऊपर पूरा डूब गया 10 साल तक। और इतना नहीं डूबा, जीवन डुबा दिया। फिर उसने बुकें लिखना शुरू कर दी, उसने कोर्सेज लिखना शुरू कर दिए, उसने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए कितना कुछ करना शुरू कर दिया। तो आप सोचो, आज वो पूरे भारत के अंदर मिलियन लोगों के लिए एसेट बन गया। क्या ये छोटी बात है? क्या ये छोटी बात है? उस व्यक्ति ने इतने बड़े कीर्तिमान बना लिए। आप जब बुक पढ़ेंगे आपको सब कुछ उनकी स्टोरी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? तो मेन क्या है कि आपको यहाँ पर मैं ये क्लियरिटी देना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्री के अंदर कितनी बड़ी पावर है। क्योंकि एक आम इंसान के लिए अमीर बनने का, क्योंकि नेटवर्क तो उसे बनाना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं अमीर, जो व्यक्ति टाइम बढ़ाएगा तभी उसकी इनकम बढ़ेगी। टाइम बढ़ाने के लिए उसे लोगों के टाइम को जोड़ना पड़ेगा, लोगों के टाइम को जोड़ने के लिए उसे नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अब चाहे वो सैलरी देके बनाए, जो विप्रो और इन्फोसिस ने किया, चाहे वो फ्रेंचाइजी के देके बनाए, जो मैकडी और केएफसी ने किया, चाहे कोई उसके पास इनोवेटिव आइडियाज हो, जो ओला उबर या फिर बेसिकली ओयो या जोमेटो स्विगी ने किया। किस तरीके से वो बना सकता है? अगर उसके पास ये तीनों में से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें वो बेसिकली वो बना सकता है, या उसके पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं है तीनों तरह की, या रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके पास फिर भी चाहता है, उनके लिए बनी है ये इंडस्ट्री। राइट ना? उनके लिए बनी है इंडस्ट्री। तो अपने मस्तिष्क को ब्रॉड करना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक 250 ग्राम चीनी की थैली के अंदर कभी भी 1 किलो चीनी नहीं आ सकती। 1 किलो चीनी चाहिए तो थैली का आकार 1 किलो का होना चाहिए। और वहीं से अगर 1 किलो की जगह 1 क्विंटल चाहिए, यानी कि 100 किलो चाहिए, तो फिर थैली से काम नहीं होगा, फिर जूट के बोरे से काम होगा। उसका साइज तो बड़ा होगा, लेकिन उसके अंदर 100 किलो चीनी आ सके तो फिर थैली काम नहीं करेगी, फिर जूट का बोरा चाहिए। ये मेरे कहने का मतलब क्या है, आपका विजन का बड़ा भी होना चाहिए और आपका ब्रेन का बढ़िया भी होना चाहिए। ठीक है ना? ताकि आप उस चीज को कैरी कर सके, वो चीजों को संभाल सके। राइट? अदरवाइज आप मैक्सिमम लोग मैं देखता हूं, उनके ड्रीम तो मर्सिडीज के होते हैं लेकिन डेवलपमेंट मारुति का भी नहीं होता है। तो ड्रीम विदाउट डेवलपमेंट और ड्रीम विदाउट एक्शन क्रिएट अ डिप्रेशन। ड्रीम विद डेवलपमेंट और ड्रीम विद एक्शन क्रिएट अ गुड डेस्टिनेशन। ठीक है ना? ड्रीम बिना डेवलपमेंट और बिना एक्शन के डिप्रेशन को क्रिएट करता है, और ड्रीम विद डेवलपमेंट और विद एक्शन के गुड डेस्टिनेशन को क्रिएट करता है। ये समझिए। और ये इसमें अगर जैसे आपने आपने एक बताया ना कि उसका ये मेडिकल का है अगर किसी का, तो हाँ। जैसे हमारे आसपास में बहुत सारे मेडिकल्स हैं, हाँ। तो अब आप वो उनके बोल रहे लिए थे, क्या ऐसा हम आप उनके लिए कोई मेडिकल वालों केमिस्ट्री। के लिए क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, मान लीजिए जितने भी मेडिसिन में डील करते हैं, ठीक है, जितने भी मेडिसिन में डील करते हैं, ठीक है, आप उनको डायरेक्टली ये शेयर कर सकते हैं फोन करके। मान लीजिए उस पर्सन का नाम है मिस्टर, मान लीजिए मिस्टर
मेडिकल शॉप रन कर रहे हैं, कोई मिस्टर रविकांत, ठीक है ना। ये वो शख्स हैं जो मेडिकल शॉप अपनी रन कर रहे हैं। तो मैं एक्चुअली ने फोन करूंगा, हेलो मिस्टर, क्या मेरी बात मिस्टर रविकांत जी से हो रही है? तो बोलेंगे यस यस यस। रविकांत जी, मेरा नाम रोहित शर्मा है, और एक्चुअली आपको मैंने इसलिए फोन किया है। आप एक इस नाम से कॉस्मिक मेडिकोस का आपका एक अपना सेंटर है, जिसमें आप मेडिसिन में डील करते हैं। कहते हैं हाँ 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 बिल्कुल। तो जो व्यक्ति मेडिसिन में डील करता है, ठीक है ना, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उनको मेडिसिन वगैरह जो देते हैं। तो हम बेसिकली जो मेडिसिन के अंदर डील कर रहे हैं, जो अपनी शॉप रन कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप मेडिसिन में डील करते हैं, हम हमारे पास में एक ऐसा बिजनेस आइडिया है, एक ऐसा सॉल्यूशन है, जिसमें जैसे हर डॉक्टर ये कहता है कि भाई मैं मेडिसिन तो दे रहा हूँ, लेकिन अपनी डाइट का ध्यान रखना, ठीक है ना। आपके पास में, हमारे हमारे पास में एक ऐसा सॉल्यूशन है, जिसमें हर एक व्यक्ति को अपनी मेडिसिन जो वो ले रहा है, मात्र एक ऐसी डाइट के थ्रू वो अपनी हीलिंग को फास्ट कर सकता है। और वो भी सिर्फ और सिर्फ डाइट के बारे में जब हमारा थॉट आता है, तो हमारा थॉट खाने पे आ जाता है। हम सिर्फ पर्सन के वाटर को कन्वर्ट करते हैं हेल्दी वाटर में। अब उसके लिए हम आपसे मिलना क्यों चाहते हैं, उसकी वजह है दो। हमारे पास में आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। क्योंकि वो कहेगा क्या बिजनेस प्रपोजल है, राइट। उसके लिए हमारे जो पर्सन है एग्जीक्यूटिव, वो आपसे मिलेंगे और आपके सामने एक बिजनेस आइडिया शेयर करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, आप जिस छोटा सा एग्जांपल, आप जिस लिफाफे के अंदर मेडिसिन डाल के देते हैं, अगर वो लिफाफा जिसमें आप मेडिसिन देते हैं, वो लिफाफे के ऊपर अगर हमारे ब्रांडिंग हो जाती है, ठीक है ना, उस सॉल्यूशन की, तो आपके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है, उसके रिगार्डिंग आपसे बात करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या कहा, उसका वो रिसोर्ट जो व्हाइट कलर का था उसके ऊपर ब्रांडिंग हो गई, तो उसके लिए क्या बेस्ट बेनिफिट है, फाइनेंशियल बेनिफिट है। अब वो ये समझेगा प्रोडक्ट क्या है, वो सोचेगा कि ठीक है, मेरा ये अगर ये यूटिलाइज करते हैं तो क्या सोल्यूशन है। अब आपके दिमाग के अंदर क्या है कि अगर ये इंटायर जितने भी सेंटर है, जितनी भी जगह जाएगी मेडिसिन, उसके लिफाफे के अंदर चेंज योर वाटर एंड चेंज योर लाइफ का आपने वो डाल दिया, और अपना नंबर्स वगैरह मेंशंस कर दिया, और किसी भी तरह की कोई भी बीमारी के, अगर आप अपने जल को बदल देते हैं, तो आपकी ये बीमारी बड़ी जल्दी ठीक हो सकती है। उस पर कंटेंट लिखा हुआ है। और आप जानते हैं, मेडिसिन खोलने के बाद वो पहले लिफाफा पड़ेगा। अरे भाई, अगर आप अपने ऑर्गन को बचाना चाहते हैं, तो हमारे पास में जल बदल कर आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में नंबर दिया हुआ है, राइट। अब वो व्यक्ति कहीं ना कहीं क्या करेगा, मान लीजिए 10 बंदों के पास जाती है, तो कोई एक व्यक्ति तो कॉल कर सकता है। कितने लोग एग्री करते हैं? मुकेश जी, आपको क्या लगता है, अगर वो लिफाफा पहुंचता है तो 10 बंदों के पास पहुंचता है, कोई एक व्यक्ति कॉल कर सकता है एटलीस्ट रैंडमली? अच्छा, सर ने कहा दो कर सकते हैं। क्या बात हम्म। है, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब आप सोच के देखिए, वो ये जानना चाहेंगे, सर आपने लिखा है कि जल बदलकर आप अपने आप को, जीवन को बदल सकते हैं प्रॉपरली, ठीक है ना। आप सोच के देखिए, वो व्यक्ति जो है आपके लिए ब्रांडिंग कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि वो व्यक्ति ब्रांडिंग कर रहा है आपके लिए, आपके पूरे एरिया के अंदर जहां भी बंदा मेडिसिन लेके जाएगा, कितने लोग ऐसे हैं बेचारे, वो मेडिसिन से छुटकारा पाना चाहते हैं, उन बेचारों के पास कोई तरीका ही नहीं है। आप यहाँ पर सुनते हैं कितने सारे लोगों ने अपने जीवन में, मेरे इतने इतने सारी मेडिसिन थी, सारी मेडिसिन से मैंने छुटकारा पा लिया। लोग खाना कम खाते हैं, मेडिसिन ज्यादा खाते हैं। लोग खाना कम खाते हैं, मेडिसिन ज्यादा खाते हैं। बेचारों के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। आपने लिख दिया, अगर आप अपने जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, और अपने जीवन में एक स्वस्थ हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, तो आप अपने जल को बदलकर भी अपने जीवन को बदल सकते हैं, ठीक है ना।
उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेजेंटेशन के लिए आप हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉल करके अपने यहाँ पर बुला सकते हैं। हो गया बस। और ये चीज अगर आपने उस व्यक्ति से बात करी, अब इसमें दो चीजें हैं, ठीक है ना। अब जब आप वो व्यक्ति आएगा, बैठेगा, समझेगा, वो कहेगा यार सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा है, तो आप उस व्यक्ति को बोलेंगे ठीक है, अगर मैं इसको अगर ये सेल करता हूँ, मेरे पास तो क्लाइंटों की बारिश है, बहुत बड़ा भरमार है, तो क्या करना सर, उसके लिए एक लाइसेंस होना चाहिए आपके पास में, जैसे आपके पास एक मेडिसिन का लाइसेंस है ना, आपके पास लाइसेंस चाहिए। अच्छा, वो लाइसेंस की कॉस्ट क्या रहेगी सर? कम से कम 2,20,000 रुपया। ओह अच्छा। अब इसमें आपको मिलेगा क्या क्या? सर पहले उसमें मिलेगा कंपनी का बहुत शानदार जानदार प्रोडक्ट। लाइसेंस के अंदर क्या मिलेगा? कंपनी का आपको प्रोडक्ट ही मिल जाएगा, ठीक है ना। ताकि आप जिस चीज को शेयर करोगे, रिकमेंड करोगे, आप खुद भी तो एक्सपीरियंस करो। दूसरा, आपके पास में पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटरशिप का राइट्स मिल जाएगा। आप इस प्रोडक्ट को बिना 1 रुपए के स्टॉक के, आप इस प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में सेल कर सकते हो। ये पावर है। स्टॉक को कैरी नहीं करना। अभी आपको सेल करने के लिए आपको बहुत सारा स्टॉक कैरी करना पड़ रहा है, लेकिन आपको बिना स्टॉक कैरी किए आपके पास सेल करने का राइट आ जाएगा, और वो स्टॉक आपके बिहाफ पर कंपनी ने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है ना। आप उन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा बेनिफिट इस लाइसेंस का ये है, सेल करने के साथ साथ यू कैन क्रिएट द डिस्ट्रीब्यूटर्स आल्सो। अच्छा, यू कैन क्रिएट द डिस्ट्रीब्यूटर्स आल्सो। आप बहुत सारे अपने जैसे और डिस्ट्रीब्यूटर को क्रिएट कर सकते हो, जिसमें आपको इनडायरेक्ट इनकम्स भी इसकी वजह से मिलती है। बस, वो बोलेगा यार इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यानी मुझे लाइसेंस भी मिल गया, मुझे प्रोडक्ट भी मिल गया, मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप राइट्स भी मिल गया, मेरे पास सेलिंग राइट्स भी मिल गया, तो कितना सारा बेनिफिट मिल गया। और उसके अलावा उस वो एक जिस मार्केट में बैठा हुआ है, तो कह रहा है कि भाई मैं 13 नंबर क्यों दूंगा फिर तो। चौथा बेनिफिट, मैं तो इसमें अपना नंबर डालूंगा ना। फियर ऑफ लॉस। वो कहेगा साला मेरी पूरी मार्केट को तो ये खा जाएगा फिर तो। है। तो अगर आप, क्योंकि साले के पास लाइसेंस है, अगर ये लाइसेंस मेरे पास आया तो उसे बोलोगे सर अगर आपके पास लाइसेंस होगा ना ये, तो इसका बेनिफिट पता है क्या होगा? आपको फिर मेरा नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आप अपना खुद का नंबर डाल सकते हैं। हाँ मैं अपना नंबर डालूंगा, इतनी बड़ी मैं तो 10,000 पे ये छपवा लूंगा, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं और भी छपवा सकता हूँ सर, वो आपकी चॉइस रह जाएगी, ये आपके पास राइट आ जाता है, ठीक है ना। तो कुछ काम कर सकता है ये अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो। है अमित जी, मुकेश जी। सर, इसमें एक फियर ये आ सकता है कि वो कहेगा यार मेरा तो दवाइयों का बिजनेस है, ऐसे ही लोग अगर ठीक होना शुरू हो जाएं तो मेरी तो दवाइयां कम बिकेंगी, तो मेरा जो प्रेजेंट है बिजनेस है वही हैम्पर करेगा। और दूसरा एक होलसेलर है, एक्चुअली अब वो ब्रांडिंग आपको कैसे करेगा? आपको आपने जो बात बोली है ना, ये दिमाग में मेरे पहली बार में ही आ गई थी, ठीक है ना। क्योंकि ये विचार तो मेरे अंदर फर्स्ट टाइम में आ गया था। सवाल पता है क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो बंदा कई सालों से मेडिसिन ले रहा है, कई सालों से, ठीक है ना, तो एक बात फैक्ट है, अगर वो व्यक्ति ले रहा है तो समय तो लगेगा, नो डाउट, ठीक है ना। वो बंदा वहां पर है तो इस चीज के लिए है, धंधे के लिए। उसका इंटेंशन ये नहीं है कि मैं किसी की बीमारियों को ठीक करूं, उसके इंटेंशन है मुझे पैसा बनाना है, ठीक है ना। तो उसकी बास्केट में एक और प्रोडक्ट रख दिया गया है, ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पर आता है, वो कह रहे हैं सब बंदे ठीक हो गए तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? तो क्या है, सब बंदों के ठीक होने का अपना एक प्रोसेस है। तुम्हारे पास में यहाँ पर जितने बंदे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर तुम्हें इसका जवाब देना है ऐसे, तुम्हारे यहाँ पर दुकान पे कौन सा व्यक्ति पहुंचता है? तुम्हारे यहाँ दुकान पे कौन सा व्यक्ति पहुंचता है? जो वही अपने घर वालों के कितने लिए अपने लिए किलोमीटर, दवाई। कितने किलोमीटर के दायरे वाला पहुंचता है? 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 से 10 3 किलोमीटर। क्या आपके यहाँ पर अगर कोई दिल्ली में है तो गाजियाबाद से कोई आएगा दवाई लेने के लिए? नहीं आएगा। गुड़गांवा से आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, नोएडा से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। फरीदाबाद से भी नहीं आएगा। अभी तो दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूँ मैं, उसके आगे तो जा ही नहीं रहा, ठीक है ना।
तो आपके पास जो मार्केट में लोग आते हैं वो है लिमिटेड, लेकिन इसका पोटेंशियल है अनलिमिटेड। ठीक है ना। किसी एक व्यक्ति ने अगर ये चीज ले ली तो जानते हैं, वो पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड में अगर किसी को भी जानता होगा, आपने तो वे खोल के बैठा हुआ है आउटलेट, वो बिना आउटलेट खोले वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सपेंशन करेगा। तो वो ज्यादा बेटर है, या आपके लिए ये वाला बेटर है? ठीक है, राइट ना। और सो एक इस होलसेलर हो जो ब्रांडिंग नहीं करता है या उसको कोई लिफाफा नहीं देता है, तो वो कैसे करेगा? जो ब्रांडिंग नहीं करता, जो लिफाफा, होल देखिए एक बात बताता हूँ आपको। होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है तो। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सर हम्म, पता है क्या करेगा? जो केमिस्ट की शॉप पे, आप ये बताइए मुझे, मैं आपके क्वेश्चन को समझना चाहता हूँ। जो होलसेलर केमिस्ट को देता है कनेक्ट होता है, या केमिस्ट को। डॉक्टर से कनेक्ट होता है, उससे आप कह रहे हो कि कैसे धंधा निकालना यस, यस। है? वो कैसे धंधा निकालेगा? हाँ, हाँ। उसको आइडिया क्या देना है? होलसेलर जिससे कनेक्ट होता है, उससे अगर आप कनेक्टेड हैं, आप होलसेलर से कनेक्टेड है ना? हाँ। है। यस। अगर आप होलसेलर से आप कनेक्टेड है, तो आप उस व्यक्ति को ये बोल सकते हैं, मेरे पास में तू जो मेडिसिन में डील करता है, जितने भी तू डॉक्टर से कनेक्टेड है, अगर तूने मुझे डॉक्टर से और केमिस्ट की शॉप वाले बंदे से कनेक्टेड करवा दिया, तो मेरे पास तेरे लिए एक बहुत जबरदस्त बिजनेस आइडिया है। फिर उसको बिजनेस आइडिया शेयर किया जाएगा। कहेगा क्या है? तू मेडिसिन देता है ना? कहेगा हाँ। तू कनेक्टेड है ना? है हाँ। लेकिन तेरा नेटवर्क तुझे बहुत ही लिमिटेड इनकम दे रहा है, चीटी जितनी। लेकिन मेरे पास बिजनेस आइडिया ऐसा है, तू अपने उस नेटवर्क के अंदर अभी पत्थरों के भाव कमा रहा है, बाद में हीरो के भाव कमा सकता है। कैसे? मिल, मैं तुझे बताता हूँ कैसे। मान लो वो डॉक्टर से कनेक्टेड है, तो आप उसके थ्रू डॉक्टर तक पहुंचते हैं। अब डॉक्टर बेसिकली क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं। क्या चीज रिकमेंड करते हैं? रिकमेंड करते हैं ना, ये मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। वो ज्यादातर उसी मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं जिनको उनको फाइनेंशियल बेनिफिट ज्यादा होता है। ठीक है ना। आप जानते होंगे, कुछ को तो टूर भी मिलते हैं। आप ये सब जानते हैं, ये हमें डॉक्टर्स ने ही बताए हुए हैं। ठीक है ना। तो अगर उन्होंने ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया, ठीक है ना, ये बात अलग है कि उनका तरीका अलग हो सकता है। एक होता है पेपर पे लिख कर देना, एक होता है वर्बली डिस्कस करना। मेरे एक मित्र है, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस चीज के बारे में समझिए। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले आपको अपने घर का जल बदलना चाहिए, क्योंकि इंसान बीमार नहीं है, उसका जल बीमार है। और हम जनरली 70% डाइट के, हम जब डाइट की बात करते हैं, आप अच्छा खाइए अच्छा पिए, दवाई का अपना काम है, लेकिन खान पीन का भी रोल होता है। हर डॉक्टर ये बात तो बोलता ही है, लेकिन अच्छा क्या है वो डिफाइन नहीं कर पाता। उसके लिए वो व्यक्ति हमसे कनेक्ट कर देगा। डॉक्टर ने क्या किया? हमसे कनेक्ट कर दिया। अब मैं आपको चौथी कैटेगरी बताता हूँ। केमिस्ट के पास आप गए, डॉक्टर्स के पास में, ठीक है। डॉक्टर भी तो अपनी दुकान चला रहा है। राइट और रॉन्ग? अब उसके ये ग्राहक कौन है? उसके ग्राहक सारे हैं कस्टमर्स। ठीक है ना। जो आते हैं, बीमार होते हैं, पेशेंट्स उसके ग्राहक हैं। तो अब आप सोच के देखिए, आपने फोन किया, क्या मैं डॉक्टर एस के शर्मा से बात कर रहा हूँ? तो बोलेगा यस यस। एक्चुअली क्या है कि जो डॉक्टर्स लोग कैटेगरीज हैं, उनसे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, खास तौर पे वो एमबीबीएस या फिजिशियंस, या ये चीज है जो लिखा हुआ है ना उसके ऊपर, उनसे हम एक्चुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं। सर, आई नीड टू टॉक ओनली फॉर 2 मिनट, जिसमें मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा। जितने डॉक्टर्स हैं उनके लिए हमारे पास एक ऐसा बिजनेस आई, उनके लिए हमारे पास में एक ऐसा सॉल्यूशन है। जनरली डॉक्टर कोई ना कोई मेडिसिन रिकमेंड करते हैं, लेकिन उन्होंने अगर हमारा सॉल्यूशन रिकमेंड किया डाइट की फॉर्म में, तो किस लेवल की फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकती है, उसके लिए हमारे एग्जीक्यूटिव आपके यहां पर आकर आपको शेयर कर देंगे। ठीक है ना। एक हाई टिकट प्रोडक्ट अगर आपने रिकमेंड किया, तो यू विल बी गेटिंग वेरी 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 गुड फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स। इतनी सी स्टेटमेंट डिलीवर कर दी। तो अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं, ऑन योर कन्वीनियंट टाइमिंग हमारा पर्सन आ जाएगा, और वो क्या रिकमेंड करना है, क्या सोल्यूशन है, वो आपको दिखा देंगे।
और अगर आपने किया तो उसका बेनिफिट क्या हो सकता है, वो सब कुछ आपसे शेयर कर देंगे। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन वी कैन बेसिकली पुट, आप बता दीजिए। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन इट्स ओके। तो बोलेगा नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आप बोलना थैंक यू। आप एक काम करना, उनको ना 7 बजे के बाद भेज देना एक बार। आप उनको 8 बजे के बाद भेज देना। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, फिर 8 बजे के बाद भेज देंगे। और वहां पर जाकर आप जब जाएंगे, सर एक्चुअली एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप पीसफुली हाफ एन आवर दे सकेंगे तभी बेसिकली हम एग्जीक्यूटिव को भेजें, क्योंकि इट रिक्वायर्ड हाफ एन आवर मिनिमम। हाँ हाँ। और उसके लिए हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो जितने भी प्रॉपर तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक इवेंट को भी ऑर्गेनाइज किया है। तो इवेंट का इनविटेशन भी वो आपको दे देंगे, अगर आपको हमारा सॉल्यूशन क्लिक किया तो, जो रिकमेंड आप करना चाहते हैं। तो दिस इज द वे विच यू कैन डू इट। दीज आर द 4 स्टेप्स। प्रॉपर्टी वाले पर्सन की क्या है, ये आपको बताई है। जिम वाले पर्सन की क्या है, ये आपको बताई है। केमिस्ट वाले पर्सन की क्या है, ये आपको बताई है। डॉक्टर्स वाले की पर्सन की क्या है, ये आपको बताई है। और इवन जो केमिस्ट वाले पर्सन को देते हैं मेडिसिन वगैरह होलसेलर, उनकी क्या है, ये आपको बताई। तो थैंक यू सो मच। 5 तरह की स्क्रिप्ट्स आपको दी है, तो आई पर्सनली बिलीव कि इट विल एड द ग्रेट वैल्यू इन योर लाइफ। डॉट यस। 7 हो चुके हैं, तो मेरा टाइम तो ओवर हो गया। ठीक है ना? फाइन। तो बाकी इन सभी स्क्रिप्ट्स को यूज करें, ठीक है, और अपने इनविटेशन को इंक्रीज करें। सो आई होप इट विल एड द ग्रेट वैल्यू इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। अपने पासेस जितने भी आपने लिए हुए हैं, उनकी पेमेंट अपने सीनियर पर्सन को दे दीजिए, और जो पासेस और चाहिए होंगे तो वो बता दीजिए। बाय बाय। टेक केयर। ठीक है। हाँ, थैंक यू। जाने से पहले आप 5